नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स। ठीक है, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 2 समझने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिस्टम सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको इसमें देखना है कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन मिस है या उसको हटाना है या लगाना है, हम ये देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे आपको एक सीक्वेंस दिख रही होगी ये वाली। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नोटिस हो रहा है कि ये किससे डिविजिबल होंगे या किसका टेबल चल रहा है। ठीक है, हमने देखा ये किसका टेबल चल रहा है। ये आपका 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20। तो मैंने देखा कि कोई भी नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड इनटू n टाइम्स। जैसे n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरह से चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि 4 का टेबल 20 तक बताना है, तो ऑब्वियस बात है आप इसको 4 इंटू 20 कर देंगे, बता देंगे 80। तो ठीक है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन में मैंने कोई भी सीक्वेंस थी तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इंटू एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से किसी और 3 का टेबल भी हो सकता है, तो 3 इंटू एन हो जाता। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यही इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, nth टर्म हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है। n कोई भी टर्म हो सकता है, 20 25 30, तो इसलिए हमें डिनोट करने के लिए क्या कर देते हैं, nth टर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्म। उसने बोला है माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक। उसने बोला कि मिस्टेक एक तो फाइंड करो, उसको मेंड भी करो, मतलब करेक्ट भी करो। ठीक है, आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसमें आपको पुट करना है। वो बोल रहा है अगर a की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू -4 है, तो बताना है कि 10 माइनस ए 6 होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। 10 माइनस ए बोल रहा है क्या 6 होगा, तो 10 ए की वैल्यू उसने क्या बोली -4। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता रखा है कि अगर कोई भी डिजिट माइनस बाहर है और एक और माइनस आ गए तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से ब्रैकेट यूज़ करने पड़ते हैं 6। ठीक है, माइनस और माइनस मैंने पहले भी बताया था क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, प्लस हो जाते हैं, तो क्या 10 + 4 = 14 हो गया 6। ये क्या इक्वल है दोनों, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने मिस्टेक हमने माइंड भी कर लिया और मेंड भी कर लिया इस। ठीक है, इस तरह से हमें चेक करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसने बोला कि 3D = 36 है। ठीक है, 3D = 36 है। डी की वैल्यू उसने दी हुई है गिवन 6। अब 3D अगर यहाँ कोई साइन नहीं है किसी भी लेटर और नंबर के बीच, इट मीन्स उसमें क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी साइन इसके बीच में नहीं है, तो हमेशा क्या आप मानेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो d की वैल्यू उसने दी हुई है 6 और 3D की बात कर रहा था = 36। तो d की वैल्यू कितनी है, 6 = 36। तो 3 6 का क्या होता है, 18 होता है। 18 और = 36, क्या दोनों वैल्यू सेम आई, नहीं। ठीक है, तो हमने ये भी चेक कर लिया। नेक्स्ट इज 7, s की वैल्यू दी है 7, तो 3s - 2 = 15 है। s की वैल्यू क्या दी हुई है, 7, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई साइन नहीं है, तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, -2, 3 7 जा 21 -2, 21 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 19। 19 क्या = 15, नो। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब क्रॉस आया, ये भी क्रॉस आया और ये वाला भी क्रॉस आया। नेक्स्ट इज 4, 2r + 1 = 29। r की वैल्यू क्या है, 8 है। r की वैल्यू 8 है, +1 = 29। 2 8 जा 16 + 1 = 29। 16 और 1 क्या होता है, 17। 17 डज नॉट इक्वल टू 29। तो ये भी हमने पता लगा लिया कि ये मिस्टेक आई है इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं। j = 5 है, तो 2j बताना है आपको।
इक्वल्स टू 10 में। तो 2 इंटू 5 और इक्वल्स टू 10, 2 5 जो कितना आ गया 10, 10 इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3m+1 इक्वल्स टू 9, m की वैल्यू क्या है -6। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यूज़ होगा यहाँ पर। -6 + 1 इक्वल्स टू 19। माइनस और प्लस होते हैं हमेशा माइनस, तो यहाँ आ गया आपका 5। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 6 इज़ बिगर, 6 नंबर बड़ा है, 6 का आगे साइन क्या है? माइनस। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगी? माइनस। तो 5 3 जो कितना आ गया 15, डज नॉट इक्वल टू 19। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। अब 2 है, 2f - 2g बोल रहा है इक्वल्स टू 2 चाहिए। ठीक है, जिसमें f की वैल्यू तो है आपकी 3 और g की वैल्यू है आपकी 1। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 2। 6 में से 2 गएंगे कितना आएगा? 4। 4 डजंट इक्वल टू 2। ठीक है, 2t + b इक्वल्स टू 24 है। t की वैल्यू क्या है? 4। b की वैल्यू क्या है? 3। 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8। 8 + 3 इक्वल्स टू 11। नहीं है यहाँ पर b इक्वल। ठीक है, नाइन पार्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सामने आपको शेप दिख रही है, विच शेप इज दिस? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रिकॉल कराती हूँ कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के और ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, अब उसने बोला ठीक है, पेरीमीटर में आप क्या करेंगे कि लेंथ 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेथ है, इन सबको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे पेरीमीटर के लिए। तो मुझे पता चल गया एल कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, और ब्रेथ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2l और 2b। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है? किसी भी लॉन्ग वे को, एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बार बार लेंथ ब्रेथ इसे लॉन्ग वे में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा हम क्या कर सकते हैं? 2l और 2b, इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें 2l और 2b है। दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, दोनों के पास क्या है? 2 को मैंने बाहर ले लिया। जब भी कोई चीज़ बाहर आ जाती है तो यहाँ ब्रैकेट आ जाता है, l प्लस में क्या आ जाएगा? b। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, इसमें आपको दे रखा है डे 1, डे 2 और डे 3 का। ठीक है, पेंसिल का प्राइस दिया हुआ है आपको, इरेजर का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, प्राइस होगा d, इसको इस प्राइस को बोलेंगे c। डे 1 में 5 पेंसिल और डे 2 में 3, डे 3 में 10। ये नंबर ऑफ पेंसिल है जो टेबल में शो कर रखी है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स फर्स्ट वाली टेबल में, फिर नंबर ऑफ इरेजर सेकंड वाली उसमें, सेकंड टेबल में। जो प्राइस है उसको लेट कर रखा है, इसको c और इसको d। पेंसिल के प्राइस को c और इरेजर के प्राइस को d लेट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर कर रहे हैं। अलजेब्रिक में मैंने आपको बोला ही था कि लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अब शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, ठीक है, अगर मुझे पेंसिल का बताना है तीनों डे का, तो मैं क्या करूँगी? 5c, डे 1, डे 2, डे 3, तीनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 5 पेंसिल पर कॉस्ट कितनी है? c। 3 पेंसिल है, c से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? पहले आपको मैं ये बताती हूँ। मान लो एक पेंसिल है आपकी 10 रुपीज़ की, तो 2 पेंसिल क्या होगी? 20। तो आपने क्या करा होगा? 10 को 20 से मल्टीप्लाई। 3 होंगी तो कितना होगा? 30। तो आपने 10 को 3 से क्या करा होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करा, लेकिन मुझे यहाँ पेंसिल का प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, ओनली लेटर दिया हुआ है c। तो इसलिए मैं उसको कॉस्ट लिखने के बजाय क्या करूँगी? सिर्फ
सी राइट डाउन करूँगी, ठीक है। तो 5c 5c ठीक है प्लस 3c और 10c। अब आप बोलेंगे इसमें बीच में मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको बताया था कि कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। अब इस दो तीनों में जैसे उधर 2 कॉमन था पेरीमीटर में, ठीक है, इधर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सी बाहर ले लीजिए। तो 5 + 3 + 10, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अब इरेज़र की बात करेंगे। इरेज़र में 4D 6D और D, क्योंकि 1D है, D कॉमन आ जाएगा, 4 + 6 + 1, ठीक है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 1 11, तो इसका क्या हो जाएगा 11D। मतलब कभी भी सारे डे का निकालना है तो टोटल हो गया 11 इरेज़र का, और D इसका क्या हो गया, कॉस्टिंग हो गई है। यहाँ पर आपको दे रखा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर दोनों का बताना हो, पेंसिल और इरेज़र का दोनों का बताना है, इरेज़र का तो आया था 11D, ठीक है, और इसका कितना आया आपका 18C। तो इसका मतलब इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट बतानी है पेंसिल और इरेज़र की, वो भी डे 1, डे 2 और डे 3 की। अगर यही डे 1 और डे 2 होता ओनली तो हम दोनों 2 लेते। अगर हमें एक ही डे का चाहिए होता तो हम एक डे का लेंगे। अगर तीनों डे का लेना है तो तीनों डे का क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। उसने बोला यहाँ पर कि आपको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई को उसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में और किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि हमने इस और इलेबोरेट को वापस से इसको 18+ करके ही लिखा था, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रखा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि 18C और 11D में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ना D कॉमन है, ना C कॉमन है, ना ही ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर दिया हमने, इसका लिए यही लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का टॉपिक करेंगे, आज के लिए यही टॉपिक है, ठीक है। आप इसको ज़रूर बार बार रिवाइज़ करिए। अर्थमेटिक आपके उसमें फर्स्ट चैप्टर में होता है, अर्थमेटिक से रिलेटेड ही उसका, अर्थमेटिक में आपके ओनली नंबर यूज़ होते हैं और अलजेब्रिक में आपके नंबर और लेटर दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंपलीस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, हमने इसमें ये सीखा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम NCERT के नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।